हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल KEP सर्विस में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 8.4 का है, जो वर्ग दशम का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का 5 है। सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर प्राप्त करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाना। ठीक है, तो इसमें बराबर के जो बायां और जो होता है बायां पक्ष में, उसको लिखते हैं हम लोग LHS। क्या लिखते हैं? LHS। और जो दायां पक्ष होता है उसको कहते हैं RHS। तो LHS का जो फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो यहाँ हम ले करके चलेंगे LHS जो दिया हुआ है बराबर के बायां तरफ जो दिया हुआ है, लिखते हैं उसको हम LHS। पहले LHS में दिया हुआ है कॉस ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, LHS तो ले लिए, लेकिन इसमें करना क्या है कि प्रत्येक पद में साइन ए से भाग कर देना है। प्रत्येक पद में साइन ए से भाग करना है। लिखना है सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर तो सभी पदों में हमें क्या करना है, साइन ए से भाग देना है। देख लीजिए, साइन ए से इनके जितने भी पद है सब में भाग देना है। तो पहले करते हैं क्या, कॉस ए और बटा साइन से भाग देना है, तो साइन ए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद फिर साइन ए है तो साइन ए बटा में लिखेंगे साइन ए, चूँकि भाग देना है साइन ए से। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1 और बटा में लिखेंगे साइन ए। चलिए, ऊपर का काम हो गया। ऊपर में कॉस बटा साइन लगा दिए, माइनस तो माइनस हो गया, साइन बटा भी साइन हो गया, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस हो गया, और 1 बटा साइन ए, यानी ऊपर हो गया सब में। अब नीचे भी वही काम करना है। कॉस जो दिया हुआ है तो कॉस लिख लेना है, और बटा में साइन से भाग देना है तो साइन ए लिखेंगे। नीचे प्लस है यहाँ कॉस के बाद तो प्लस देंगे, साइन ए तो लिखेंगे साइन ए और बटा में साइन ए, माइनस 1 बटा में साइन ए। -1 था तो -1 कर दिए और बटा में साइन ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बदलाव हुआ है वह आप देख सकते हैं बढ़िया से, कि सभी पद में क्या लिखा हुआ है, सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर। तो कॉस है उसके बटा भी साइन हो गया, माइनस तो माइनस, साइन है साइन के बटा भी साइन हो गया, प्लस तो प्लस, 1 है तो 1 के बटा भी साइन, बटा में साइन सबको लग गया। फिर यहाँ नीचे वाला ये हर में तो वहाँ भी दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो इन सब के बटा भी क्या लगाना है, साइन ए लगा देना है। तो कॉस के बटा, यहाँ भी कॉस के बटा हो गया साइन ए, प्लस तो प्लस, फिर साइन तो साइन के बटा भी साइन ए हो गया, माइनस तो माइनस कर दिए, 1 तो 1 के बटा भी साइन ए हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की ओर। आगे अब क्या होगा, तो देखिए कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन मतलब कॉस बटा साइन के बराबर क्या होता है, कॉट ए। तो लिखेंगे हम कॉट ए। आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए बटा में साइन ए इजकल टू होता है कॉट ए। तो यही कॉस जो दिया हुआ है कॉस ए बटा साइन ए इजकल टू कॉट ए, तो यहाँ जो है कॉस ए बटा साइन ए, इसके लिए लिख दिए हम कॉट ए लिख दिए। ठीक है, माइनस तो माइनस कर देते हैं। अब बताइए साइन ए बटा साइन ए तो कट जाएगा, तो इसके लिए मान लिखेंगे हम 1, कट जाएगा 1 मरतबा तो 1 लिख देंगे। और प्लस है 1 बटा साइन ए, तो देखिए यहाँ पर 1 बटा साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए। कैसे होता है बता देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और 1 बटा साइन ए के लिए
कौशिक ए हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है आपको हम ऊपर में यहाँ बता देते हैं कि साइन ए गुने कौशिक ए बराबर 1 होता है। यानी साइन का व्युत्क्रम जो होता है कौशिक ए होता है, तो साइन ए गुने कौशिक ए बराबर 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। तो साइन ए गुने कौशिक के बराबर 1, तो कौशिक ए बराबर क्या होगा 1, और साइन गुना में इधर आएगा बटा में हो जाएगा। तो यहाँ साइन होगा बटा में, सॉरी साइन ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 बटा साइन ए, तो 1 बटा साइन किसके बराबर है, कौशिक ए के बराबर है। 1 बटा साइन जो है कौशिक ए के बराबर है, तो 1 बटा साइन के लिए यहाँ दिया हुआ है 1 बटा साइन, इसी 1 बटा साइन के लिए क्या लिखेंगे हम, कौशिक ए लिखे, तो कौशिक ए लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ भी दिया हुआ है बटा में कॉस बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए के लिए भी तो लिख सकते हैं कॉट ए, तो यहाँ भी लिखेंगे हम कॉट ए। ठीक है, उसके बाद प्लस है साइन बटा साइन, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ +1 क्या होगा +1। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो माइनस यहाँ क्या था 1 बटा फिर साइन ए आ गया था, 1 बटा साइन ए के लिए तो अभी लिखे हैं ना कौशिक ए, तो 1 बटा साइन ए के लिए क्या लिखेंगे कौशिक ए हम लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, इसको लिख लेते हैं कॉस लिखा रहा है, कॉट ए होगा, कॉट ए, उसके बाद प्लस कौशिक ए, -1 है तो -1 लिख देते हैं बटा, यानी -1 को इधर कर लिए और कौशिक के जो प्लस था उसको कॉट के साथ ही कर लिए हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, पहले +1 कर लेते हैं, 1 प्लस में है तो प्लस में लिख देते हैं, उसके बाद माइनस में दिया हुआ है कौशिक ए, लिख लीजिए कौशिक ए माइनस में, अब प्लस कॉट ए है तो प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत, वही बात को लिखे हैं, थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं, 1 था प्लस में तो 1 लिख दिए प्लस में, माइनस में कौशिक ए है माइनस कौशिक ए कर दिए, और जो कॉट ए है प्लस में है तो प्लस में कॉट ए कर दिए हम। ठीक है, अब अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग, तो कॉट ए लिख लेते हैं, कॉट ए, आप प्लस है तो प्लस कौशिक ए भी लिख लेते हैं माइनस, तो माइनस लगा दिए, और जो 1 लिखा हुआ है 1, इसी 1 के लिए हम क्या लिखेंगे कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो 1 था 1, इस 1 के लिए क्या लिखे कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस छोड़ दिए, यहीं पे 1 के लिए सिर्फ लिखे कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो हमें सर्व समीकरण का जो लागू करना था कौशिक स्क्वायर बराबर इतना, इसी को हम प्रयोग कर रहे हैं, जो सर्व समीकरण में दिया हुआ था, इसको मिटा करके फिर से हम आपको समझा देते हैं कि ये कैसे आया है, आपको समझा देते हैं। जो सर्व समीकरण आपका दिया हुआ है कौशिक ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे इसी सब समीकरण को लेकर चलते हैं, कौशिक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए जो प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा 1, बताइए 1 के लिए कितना होगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वही 1 के लिए क्या लिखे कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देख लीजिए 1 के बराबर क्या है कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये कहाँ से आया, जो क्वेश्चन में दिया था सर्व समीकरण कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो लागू करना था। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम यहाँ देखे हैं कि 1 बराबर कितना है कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे हम चलते हैं। अब फिर जो बाटा में दिया हुआ है वही लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, 1 माइनस कौशिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कॉट ए लिख लेते हैं, कॉट ए ऊपर प्लस कौशिक ए माइनस, कोष्ठ के अंदर ही हम क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं कौशिक स्क्वायर ए है माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग यह फार्मूला बहुत बच्चे में याद कर लिए होइएगा, इसी फार्मूला पर ये क्या होगा बैठेगा। ठीक है, जो फार्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी देख रहे हैं कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके लिए हो जाएगा कौशिक स्क्वायर हटेगा, हो जाएगा क्या कौशिक ए प्लस कॉट ए, कौशिक के बाद क्या होगा कॉट ए
इंटू में हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक स्टेप लिखाया ये वाला ए प्लस बी, उसके बाद इंटू में लिखेंगे फिर ए माइनस बी। तो यहाँ तो जगह है ना, यहीं पर लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यह इसके बगल में गुना में लिखा है और बाटा में हम कर देते हैं क्या, जो दिया हुआ है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, इसके आगे 2 लाइन है और बनेगा, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मिटा करके फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे बनाते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं अभी कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, जो था क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के लिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ये आ चुका है। और बाटा में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें और इसमें जो भी कॉमन निकलने वाला है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं कि कॉट ए प्लस में और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस में है, इसमें भी है कॉट ए प्लस और कॉसेक ए प्लस है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकल रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब इसको कॉमन निकालेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो इससे इसमें भाग देंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए से इसमें भाग लगेगा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कट जाएगा 1 मरतबे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इससे यह कट जाएगा, या इससे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो लिख देंगे हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि कोष्ठ में घेर करके है। ठीक है, यहाँ पर हम मध्यम कोष्ठ डाल सकते हैं, मध्यम कोष्ठ डालेंगे। और बटा में देखिएगा, बटा में जो है वही लिख रहे हैं 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आगे चलते हैं, कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ एस है। उसके बाद लिख लेते हैं क्या, 1 तो 1 माइनस प्लस माइनस गुना हो गया, माइनस से गुना कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा प्लस में, बटा जो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और बटा में भी है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तक गुना में था, तो ये कट गया पूरा। अब जो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसके बराबर में लिख देते हैं हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो वही है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर जो आ गया RHS। यही हमें प्रूफ करना था, जो सिद्ध हो गया। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा, प्रश्न जो बना है सिद्ध जो हुआ है समझ में आ गया होगा, तो आप